तो हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर जो है आपका सीवीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। और ये कैलकुलस में भी है, तो उस हिसाब से कैलकुलस का जो वेटेज है क्लास 12th में वो ज़्यादा है। और इसी वजह से क्लास 12th के बेसिस पे जो सीयूईटी का सिलेबस डिज़ाइन और डिफाइन किया गया है वहाँ पर भी इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। तो आपको पता है कि मैं ये वाला पोर्शन कर चुका हूँ। इस पर थ्योरी भी हमने देख ली है, एमसीक्यू भी देखा है। अब हम ज़रा सा बात करेंगे जो हमारा डिफरेंशियबिलिटी वाला टॉपिक है इसके बारे में। इसमें डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे, और उसके बाद हम मीन वैल्यू थ्योरम में रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम थोड़ा थोड़ा उसकी झलक में दूंगा, क्योंकि आपको वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी समझ लेते हैं होता क्या है। पहले इसका ज्योमेट्रिकल मतलब समझते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसको ग्राफ के थ्रू ही लेके चलने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है वहाँ तो ठीक है, कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ग्राफ में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि कंटिन्यूटी में जो आपने करा है उसमें आपने ग्राफ में क्या देखा है। ग्राफ में कोई भी ग्राफ हो, अगर वो कंटिन्यूअस होता चला जा रहा है तो ग्राफ आपका कंटिन्यूअस है। और फंक्शन की जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इन तीनों का मतलब क्या होता है और ग्राफ पे इनका क्या मतलब होता है, और तीनों जब इक्वल होते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, इस बात का क्या मतलब होता है, ये चीजें हमने कंटिन्यूटी में डिस्कस की हैं, तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी में देखें तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे मैंने बोला अगर आपका फंक्शन कोई y इक्वल टू fx है तो ये डिफरेंशिएबल है। तो इसका ग्राफिकल सेंस में क्या मतलब है? ग्राफिकल सेंस में मतलब ये है कि उस पॉइंट पे आपका यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। यूनिक टेंजेंट का क्या मतलब होता है? उस पॉइंट के बहुत लेफ्ट में एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उस पॉइंट के स्मॉल राइट में एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और वो टेंजेंट कोइंसाइड करे मतलब एक ही हो। सपोज मैंने बोला कि हमारे पास एक कोई ऐसा ग्राफ है, सपोज इस टाइप का कोई ग्राफ है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के बहुत लेफ्ट में एक टेंजेंट कैसा होगा, मतलब बहुत लेफ्ट का मतलब आर्बिट्रेरीली स्मॉल लेफ्ट, और आर्बिट्रेरीली स्मॉल राइट में एक टेंजेंट कैसा होगा, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि डिफरेंशिएबल है। लेकिन अब ये जो नॉर्मल ये ग्राफ चल रहा है, लेकिन अगर कॉर्नर पॉइंट जब आता है, जब ग्राफ में कोई कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा तब आप लेफ्ट एंड राइट को एक समान नहीं बोल पाओगे। जैसे मान लो मैंने बोला कोई ग्राफ इस टाइप का है, अब इसके आर्बिट्रेरीली स्मॉल लेफ्ट में जाओगे तो इधर वाला टेंजेंट बन जाएगा, आर्बिट्रेरीली स्मॉल राइट में जाओगे तो इधर वाला टेंजेंट बन जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे टेंजेंट आपको यूनिक नहीं है, नॉट अ यूनिक टेंजेंट। तो आप कहोगे सर जब यूनिक टेंजेंट नहीं है, यूनिक टेंजेंट का मतलब लेफ्ट हैंड की साइड से राइट हैंड की साइड से, और टेंजेंट की बात हो रही है यानी डेरिवेटिव की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जब सेम हो तो आप बोलोगे कि यूनिक टेंजेंट मिला है। जब सेम नहीं है तो आप बोलोगे कि नहीं दो डिफरेंट टेंजेंट हो गए, तो वहां पे उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता। इस वजह से वहां पर आपका जो फंक्शन है या उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और इसमें एक बातें और जोड़ दूंगा मैं, लेकिन अभी के लेवल पे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी ग्राफ में, किसी भी फंक्शन के ग्राफ में अगर कॉर्नर पॉइंट आ जाता है, अगर कॉर्नर पॉइंट का मतलब नोक, नुकीला, जैसे ऐसा कोई फंक्शन है, फिर से एक चीज, ऐसा कोई फंक्शन है नोक नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल है। लेकिन ऐसे नोक वाले फंक्शन है, कॉर्नर वाले पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 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 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर नहीं है, स्मूथ है, स्मूथ है, स्मूथ है, स्मूथ है, जैसे ये स्मूथ है, स्मूथ है, तो ये डिफरेंशिएबल है। बस यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसको अगर आप नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करोगे, किसी ग्राफ पे अगर मैं बोलूं कि x इक्वल टू a पर मेरे को मिला है कॉर्नर पॉइंट, तो मैं क्या बोलूंगा, कॉर्नर पॉइंट मिल गया अगर मेरे को, तो मैं बोलूंगा नॉट अ यूनिक टेंजेंट, यानी दो डिफरेंट टेंजेंट मिल जाएंगे लेफ्ट की तरफ पे वो खिसक के। जैसे x इक्वल टू a पे कॉर्नर पॉइंट मिला है, तो सपोज मैंने कहा ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू a है। सपोज इस टाइप का कोई ग्राफ हो सकता है, x एक्सिस, y एक्सिस, और कोई ग्राफ है, यहाँ पर कॉर्नर मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट है, तो मैं बोलूँगा नॉट अ यूनिक टेंजेंट। जब यूनिक नहीं है इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ग्राफ आपका स्मूथ है
सपोज मैं इसी को ऐसे बनाने की कोशिश करूं, x इज इक्वल टू ए पर ग्राफ आपका स्मूथ है, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ इस बार तो मामला मजेदार है, x इज इक्वल टू ए पर आप बोलोगे नॉट अ कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट नहीं है, नॉट अ कॉर्नर पॉइंट। ये समझने के लिए सारी बातें हैं बच्चों, अगर कॉर्नर पॉइंट नहीं तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू ए पर स्मूथ है फंक्शन, स्मूथ है, क्या है, स्मूथ है, देखो स्मूथ है, इस पॉइंट पर से स्मूथली चला गया, यहाँ पर क्या है, कॉर्नर आ गया, ठीक है, तो स्मूथ है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यूनिक टेंजेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, यूनिक टेंजेंट, यानी उस पॉइंट के आर्बिट्रेरीली स्मॉल लेफ्ट में जाओ चाहे आर्बिट्रेरी स्मॉल राइट में जाके टेंजेंट खींचो, दोनों टेंजेंट सेम ही रहेंगे। यूनिक टेंजेंट मिलने का एक और मतलब हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, इतनी सी बात मेरे को बतानी थी, इसलिए वो थोड़ा सा ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। आगे चलेंगे थोड़ा सा, इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो मैं बात बोल रहा हूं कि जैसे कोई भी फंक्शन है, जैसे मैं बात करूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये देखोगे इसका ग्राफ आपको याद होगा, ऐसा कुछ इस तरीके का ग्राफ है, तो ये स्मूथ है। लेकिन अगर मैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स लूँ, इसका ग्राफ आपको याद होगा, ये ऐसे आता है, फिर यहाँ पे कॉर्नर बनाता है, वैसे आता है, तो x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल होता है, ये x इज इक्वल टू 0 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट है। मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बशर्ते मैं आपको अभी जो चीज समझाऊंगा वो डेफिनेशन बताऊंगा कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो सेम होने चाहिए। लेकिन अभी के लेवल पे जो ग्राफिकल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है। जरा सा इसकी डेफिनेशन के थ्रू आते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, और टेंजेंट कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यह है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, अगर हमने कहा कि सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, इस पॉइंट पे मैंने कहा इस पॉइंट का नाम हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है सपोज एक्स इज इक्वल टू सी। इससे थोड़ा सा बहुत लेफ्ट में जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि सी में से कम थोड़ा सा, सी माइनस एच, थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो सी प्लस एच, ठीक है। तो अब टेंजेंट के स्लोप की डेफिनेशन आपको याद होगी। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू सी पर डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो एफ डैश सी जब भी निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, एफ डैश सी को हम निकालते हैं एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी इसको हटाते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी c प्लस एच की साइड से, c प्लस एच यहाँ पर है, c यहाँ पर है, राइट से आ रहे हैं, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, ये वाली है, वो हो जाएगा f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन, ये है हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन, ये दोनों सेम होने चाहिए। यानी इसके बहुत थोड़ा सा इधर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, सपोज ऐसा कुछ है, बहुत थोड़ा सा इधर करूं, सपोज ऐसा कुछ है, लेकिन और ये h की जो वैल्यू है अगर ये टेंड्स टू 0 हो जाए यानी वेरी स्मॉल हो जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही चीज है। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, जो हमेशा एज एग्जांपल आपको आता है, उसी से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा मॉड एक्स का, जो मैं आपको आगे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला एक फंक्शन है y इक्वल टू मॉड एक्स, अगर मेरे को बताना है x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं। तो ग्राफ तो आपको इसका पता ही है किस टाइप में होता है, ऐसे होता है, कॉर्नर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें मैं एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेता हूँ, एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेता हूँ, डायरेक्ट वहां से हम देख लेते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं।
राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 पर देख रहे हैं ना, यानी पॉइंट की वैल्यू 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच लिमिट 0 प्लस एच है, 0 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एच इज मॉड एच माइनस, यहां से देखो अगर मेरे को एफ ऑफ एच निकालना हुआ तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स है, या फिर मैं इसको एफ एक्स इज इक्वल टू भी मॉड एक्स लिख सकता हूं। तो यहाँ पर एफ ऑफ एच इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, मॉड एच। एच एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉड एच इज इक्वल टू एच होगा, क्योंकि मॉड एक्स की आपको डेफिनेशन याद होगी, जो हम मॉड एक्स को डिफाइन करते हैं वो कैसे होता है, एक बार एक्स एक बार माइनस एक्स। एक्स कब होता है, जब एक्स पॉजिटिव हो, माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स नेगेटिव हो, एंड सो ऑन। आपको थोड़ा सा बेसिक मैंने ऑलरेडी करा रखा है, बट फटाफट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। और एफ ऑफ 0 यहाँ से कितना होगा, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, जब 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी एफ ऑफ 0 मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 का मॉड यानी 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, मॉड एच की वैल्यू एच आ जाएगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो एच अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो वैल्यू आ गई 1। तो इसका राइट हैंड, ये हो गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आने का क्या मतलब है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आने का मतलब है कि उस पॉइंट के थोड़ा सा राइट में, उस पॉइंट के थोड़ा सा राइट में अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, 1। यानी ये पॉइंट है 0, इस पॉइंट के थोड़ा सा राइट में, यानी इस साइड टेंजेंट जब मैं ड्रॉ करूंगा ये ऐसे वाला, तो इसका स्लोप कितना आएगा, सॉरी 0 नहीं, इसका स्लोप कितना आएगा 1। स्लोप 1 का मतलब क्या है, स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है, tan थीटा ही कहते हैं स्लोप को, tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 45। जरूरत नहीं है इस चीज की, बट मैं थोड़ा सा सुविधा के लिए, जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूँ। सिमिलरली अगर मैं ये लेफ्ट की तरफ हो गया, वापस से मैं इस पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा एक पेज और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर मैं इसका, क्योंकि फंक्शन क्या है लिखते चलो, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स मेरा एक फंक्शन है, और x इज इक्वल टू 0 पर मैं चेक कर रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, या फिर आप इसको y इज इक्वल टू भी मॉड एक्स। हमने क्या निकाल लिया है, राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा 1 आया है। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है कि tan थीटा हमने 1 निकाला है, क्योंकि स्लोप ही तो है, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आया है, यानी हमने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, और इधर की तरफ और इधर की तरफ और इधर वाला हमारा क्या है 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखते हैं वो कितना आता है। फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, एफ ऑफ सी माइनस एच, सी की जगह पे 0 है, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको। तो सी माइनस एच, यहाँ पर देखो सी की वैल्यू 0, यानी एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे को एफ ऑफ माइनस एच, देखो यहाँ से लेके आओ, मॉड एक्स की डेफिनेशन याद करो, अभी मैंने बताई थी आपको। देखो मॉड एक्स क्या होता है, अगर छोटा है, अगर लेस देन 0 है, एक्स लेस देन 0 तो माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम मैं माइनस एच ले रहा हूँ तो ये जो माइनस एच है ये लेस देन 0 है, जब लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जरा देखो, एफ ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू, अगेन ये क्या आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, मॉड ऑफ माइनस एच, अब मॉड की वजह से क्या हो जाएगा h, ठीक है, क्योंकि h तो पॉजिटिव है तो ये चीज आ गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h माइनस 0 अपॉन माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये मेरे को क्या मिल गया, ये तो 0 हो गया, h अपॉन h माइनस के साइन के साथ है, तो ये माइनस आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू हमने निकाली है ये हमारे पास आ गई कितनी, -1। -1 आने का क्या मतलब है, इस बारी tan थीटा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो स्लोप है, राइट हैंड डेरिवेटिव हो चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो, दोनों उस पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट में टेंजेंट्स के स्लोप ही हैं, आप ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि tan थीटा लेफ्ट की तरफ -1 आया, यानी थीटा कितना आया 135, यानी यहाँ पर 135 है, यानी सॉरी ये एंगल ऐसे मेजर होगा 135 है, यानी
एक का जो राइट में स्लोप है 45 पे है, एक का जो लेफ्ट में स्लोप है वो कितना है 135 पे, यानी ये दोनों टेंजेंट जो हैं अलग अलग हैं। उस पॉइंट के लेफ्ट में तो टेंजेंट ऐसा है, लेकिन उस पॉइंट के राइट में टेंजेंट ऐसा है, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस चीज को डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि 0 पर मेरा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है -1 है, मेरा जो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, फिर मैं बोलूंगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। 0 पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है कि लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव सेम हो जाए। अब इस चीज को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है y = mod x, तो फंक्शन को मैं डायरेक्ट पहले ब्रेक करके डिफाइन कर लूंगा। कैसे, एक बार +x एक बार -x। +x कब होता है जब x > 0, और -x कब होता है जब x <0। अब आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है यानी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। y क्या हो जाएगा dy/dx या y डैश कुछ भी कर दो, ये हो गया dy/dx, और लेफ्ट में राइट में डेरिवेटिव इसका डिफरेंशियल कितना होगा 1, इसका डिफरेंशियल कितना होगा -1। तो ये कब के लिए वैलिड है, इसके लिए, ये कब के लिए वैलिड है, इसके लिए। तो आप कहोगे सर क्योंकि x > 0 दिख रहा है, इसका मतलब 0 के राइट में, तो आप बोलोगे सर राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, दोनों डिफरेंट है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सीधी और सुलझी बात है, कुछ करना नहीं है। जो आपने भी फॉर्मूला यूज किया कि f(c + h - fc/h) लिमिट, ये लिमिट लगाना नहीं है एग्जाम में, वो सीधे सीधे आपको करना है, यहीं से डायरेक्ट आपको कर देना है, आपका काम हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना सीखो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि मैं एक फंक्शन बना लूं f(x) नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, जगह कम है। मैं एक फंक्शन बना लूं f(x) = सपोज sin x जब x > 0 और इक्वल भी लगा देता हूं, और इसकी वैल्यू cos x है जब x < 0। अगर आपसे डिफरेंशिएट करने के पूछा जाए, सॉरी डिफरेंशिएट बोल रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी x = 0 पे पूछा जाए तो आप यहीं से डायरेक्ट करके बता सकते हो। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे ये मेरे को बताओ कि 0 के अलावा किसी पॉइंट पे, यानी x = 1 पे देखना हो, 2 पे देखना हो, 3 पे देखना हो, 4 पे देखना हो एंड सो ऑन, तो 0 से बड़े किसी भी पॉइंट पे, यानी 1 2 3 4 5 0.1 0.2 0.3 सब पे हमेशा इसकी डेफिनेशन में sin x इस्तेमाल करेंगे। जब भी x = 0 हम लिखेंगे, 0 के लेफ्ट में और राइट में हम अलग अलग लिख लेंगे, यानी लेफ्ट में और राइट में। जब भी 0 के लेफ्ट की बात आएगी तो हम कहेंगे कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या बन जाता है cos x। जब भी राइट की बात आएगी तो बोलोगे राइट में क्यों बोल रहा हूं, यहाँ राइट का मतलब x > 0, लेफ्ट का मतलब है x < 0, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या बन जाएगा sin x। जैसे सपोज मैंने बोला x = 1 पे आप बताओ, तो आप कहोगे सर x = 1 तो 0 के राइट में है, तो x = 1, जैसे x = 0 यहाँ पर है, मैंने बोला सपोज 0 यहाँ पर है, तो 0 के इस साइड ये बनेगा cos x, इस साइड बनेगा sin x। सपोज x = 1 पे देखना, सपोज 1 यहाँ पर है, तो 1 के लेफ्ट में भी sin, 1 के राइट में भी sin। 2 पर देखेंगे, 2 के लेफ्ट में भी sin x की परिभाषा या डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, 2 के राइट में भी sin x की परिभाषा या डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ही उस चीज को इस्तेमाल करके लिख लेना है, ठीक है। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर जो है, ठीक है। अब यहां पे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। 0 के राइट में यानी राइट हैंड डेरिवेटिव sin x का डिफरेंशियल क्या होगा cos x, और 0 के लेफ्ट में इसका डिफरेंशियल हो गया क्या हो जाएगा -sin x। ये कब के लिए वैलिड है, ये अब के लिए वैलिड है। अब दोनों में 0 की वैल्यू पुट, इसमें 0 पुट करोगे 1, इसमें 0 पुट करोगे 0, तो आप बोलोगे सर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आएगी, दोनों डिफरेंट है, इसलिए 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये जो आपको मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है। अब किसी और पॉइंट पे ये ध्यान रखना है, जब भी फंक्शन को ब्रेक करके लिखा जाता है, ब्रेक करके, जैसे हमने 0 पर ब्रेक किया है, तो ये 0 पर ही इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है।
बाकी पे चेक नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ऑलरेडी वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, क्योंकि जीरो के अलावा किसी पॉजिटिव पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट पे फिर हम उस पॉइंट के लेफ्ट राइट दोनों में साइन एक्स ही रखेंगे और साइन फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो जो मैं बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको डायरेक्ट निकाल देना है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दूं आपको, जैसे y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ अगर आपको करना है, y इज इक्वल टू मैंने बोला कि एक फंक्शन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x ग्रेटर इक्वल देन 0 और x क्यूब प्लस 1 जब x लेस देन 0। ठीक है, तो अगर आपको सबसे पहले चलो मैं कंटिन्यूटी देख लेता हूँ। कंटिन्यूटी में तो मैंने आपको बोला है कि डायरेक्ट वैल्यू डाल के देख लिया करो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर फ्रैक्शन वगैरह नहीं, नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो जिस पॉइंट पे ब्रेक किया गया है, मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए ये पॉलिनोमियल है, लेस देन 0 के लिए ये पॉलिनोमियल है। अगर दोनों सेम नेचर के फंक्शन है, सेम नेचर की अगर फंक्शन है तो उस पॉइंट पे आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के देख लो, आपका काम हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर आप वैल्यू डाल के देखो तो क्या है, ये 1 बन रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप इधर की साइड में यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में आप वैल्यू डालो 1 बन रहा है, दोनों सेम है। वैल्यू यानी x इक्वल टू 0 वाली यहाँ पे आएगी तो ये तीनों सेम हो जाएगी, तो आपको सर कंटिन्यूस तो है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी पे नहीं जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वैल्यू डाल के डायरेक्ट देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव में आ रहा हूँ। डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बोला कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट पुट कर दो। तो वो पॉइंट क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर 0 के राइट में देखना है, यहाँ पर 0 के लेफ्ट में देखना है। पर्टिकुलरली जब 0 के राइट या लेफ्ट की बात करते हैं, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू 0 डालनी है। तो डिफरेंशिएट करो फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो यानी 0 क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है 0, इसमें 0 पुट करोगे तो 0 बन जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड 0। क्यों 0 पुट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं 0 पुट? क्योंकि 0 पे हम देख रहे हैं 0 के राइट और लेफ्ट में, इसलिए 0 पुट करें। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 0 के राइट में डिफरेंशिएट कर दिया, 0 पुट करा तो 0 आ गया। 0 के लेफ्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, 0 पुट करा तो 0 आ गया। तो मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे, 0 पे। 0 पे ही चेक करना था, बाकी पे चेक नहीं कर रहे हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे, -1 में, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है उन सब पॉइंट्स पे। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा अगर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से करना हो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं पहले डायरेक्ट जो किया वो देख लो। डायरेक्ट कैसे, डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 2x। अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करना है तो क्या बन जाएगा, 0। ये सारी बातें किस लिए हो रही हैं, इसके लिए हो रही हैं। अगला इसको पकड़ो, डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। निकालो कितना आ गया, 0। ये सारी बातें किस लिए हो रही हैं, x लेस देन 0 पे। तो कहोगे कि सर ये राइट, ये क्या कहलाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों कहलाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्यों कहलाएगा, क्योंकि x लेस देन 0 की बात हो रही है। तो इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम है, तो मैं कहूंगा कि फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये सारी बातें हो गई। तो एक रिजल्ट आपको याद रखना है हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए, सातों जन्मों के लिए। ठीक है, तो ये अगर आप मैथ्स में कंटिन्यू करोगे और मैथ्स में थोड़ा करियर बनाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, मास्टर्स करोगे, तो ये चीज आपको हमेशा ही इस्तेमाल होगी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या रिजल्ट है, रिजल्ट का नाम है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस but the converse is not true, but the converse यानी उसका उल्टा is not true। अगर डिफरेंशिएबल है बच्चों तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी हो भी सकता है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब ये नहीं है कि कभी ट्रू नहीं होगा। ये मशीन के मैथमेटिक्स, ध्यान रखना, मैथमेटिक्स के जो रिजल्ट है वो मशीन की तरह काम करते हैं। यानी एक पॉइंट पे, यानी कोई रिजल्ट एक पॉइंट पे भी फेल हो जाए तो मैं कहूंगा कि वो रिजल्ट ट्रू नहीं है। जैसे जीवन में नॉर्मल अगर एग्जांपल लेने की मैं कोशिश करूं कि जीवन में सच्चा इंसान या सच्चा व्यक्ति वो है
जिसने जीवन भर सच बोला हो और एक बार भी झूठ ना बोला हो। लेकिन मैथमेटिकली अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में एक बार भी झूठ बोल दिया तो खुद के सच्चे होने का दावा वो नहीं कर सकता। ये मैथ्स की तरह है। सिमिलरली जीवन में झूठा होने के लिए क्या करना है कि बस आपको एक बार झूठ बोलना है, ठीक है। बाकी आप पूरी जिंदगी सच बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक बार भी झूठ बोला तो आप एक सच्चे व्यक्ति नहीं हैं मैथमेटिकली। फिलोसॉफिकली क्या है वो अलग बहस हो जाएगी, लेकिन अगर मान लो किसी चीज की कोई डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन पे उसको हमेशा रहना पड़ेगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर डिफरेंशिएबल है तो हमेशा उस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। यानी टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए ग्राफ जुड़ा हुआ होना चाहिए, ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। ये ज्योमेट्रिकल मतलब है। किसी पॉइंट पे अगर मेरे को यूनिक टेंजेंट चाहिए तो उस पॉइंट पे ग्राफ में ब्रेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्रेक जब आ जाएगा तो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल। फॉर एग्जाम्पल हमेशा इसमें हम किस चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, यानी जनरली अगर देखा जाए ज्यादातर क्या होता है कि अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। लेकिन ये हमेशा होल्ड नहीं करता। हमेशा क्या होल्ड करता है कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या इस्तेमाल करते हैं, एक ही। जैसे मॉड एक्स का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि मॉड एक्स का ग्राफ अगर आप देखोगे, क्योंकि मैं इसको थ्योरी के थ्रू नहीं समझाऊंगा, ऑलरेडी समझा चुका हूं। ग्राफ तो इसका कंटिन्यूअस है और जीरो पे जो मॉड एक्स है, एक्स इक्वल टू जीरो पे मैंने अभी बताया था कि डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका ब्रेक कर लो इसको, एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, डिफरेंशिएट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में -1 आ जाएगा, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यानी मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे और भी फंक्शन बनाए जा सकते हैं जो कंटिन्यूअस हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी में बताना चाहूंगा। ये तो आपको रिजल्ट शॉर्ट में ही रखना था, आगे से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक रिजल्ट हम और लेंगे, थोड़ा सा रिजल्ट नहीं क्वेश्चन लूंगा। जैसे y इज इक्वल टू, मैंने कहा x मॉड x है और x इज इक्वल टू 0 पे आपको बताना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं इसको डिफाइन करूंगा। x मॉड x को डिफाइन करने से पहले मैं मॉड x की डेफिनेशन बताऊंगा, जो आपने पढ़ के आपका सिर पक गया और पढ़ा के मेरा सिर पक गया कि ये कैसा होता है। एक बार प्लस होता है जब ऐसा होता है, -x होता है जब <0। ये इक्वलिटी जरूरी नहीं बच्चों, इसको आप अलग से भी लिख सकते हो। एक सेकेंड, इसको आप ध्यान रखना, चाहे इसी में लिख दो, चाहे x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0, ऐसे 3 पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हो, चाहे इक्वलिटी उठा के इसमें लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब मॉड x की x को चिपका रहने दो, मॉड x को डिफाइन करो, x यही रहेगा, x यही रहेगा, इनटू ये x इनटू में ही है ना, तो एक बार मॉड x प्लस x बन जाता है जब x ग्रेटर देन 0, मॉड x माइनस x बन जाता है जब x लेस देन 0। तो ये क्या बन गया, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू माइनस x क्या बनेगा, -x स्क्वायर। और फिर डिफरेंशिएट करना कैसे सिखाया, डायरेक्ट करना है भैया, हमें डायरेक्ट करना है। चलो डिफरेंशिएट करो, पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे फिर उसमें क्या पुट करेंगे, 0, और ये 0 से ग्रेटर है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव मिल रहा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, 2x आ गया, इसमें मैं x इक्वल टू 0 पुट करने जा रहा हूं तो वैल्यू मेरी आ गई 0। फिर अगला मेरा आया -2x, फिर वैल्यू मेरी आ गई, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वैल्यू मेरी आ गई फिर से 0। तो ये बात जो घटना घटी है, ये वाली घटना घटी है x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये वाली जो घटना घटी है x लेस देन 0 के लिए। तो आप कहोगे सर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, लेकिन दोनों सेम भी हैं, इसलिए 0 पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूटी पूछा जाए तो डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट किया 0, 0 पुट किया 0, अच्छा कंटिन्यूअस है, बात खत्म, सीधा और सिंपल हिसाब है। तो इसमें जो बात समझने की है, उसमें जो मैंने अभी एक रिजल्ट कराया था, आपको शायद याद होगा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो जाए। एग्जाम्पल क्या दिया था, मॉड x का। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जिसको कंट्रापोजिटिव फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
कंट्रा पॉजिटिव फॉर्म आप कह लो उसको, कि मैंने कहने की कोशिश की क्या की है कि डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, यानी अगर डिफरेंशियबिलिटी है किसी पॉइंट पे, इसको थोड़ा सा सही से मैं लिख देता हूं, चलो डी मतलब डिफरेंशियबिलिटी, तो डिफरेंशियबिलिटी एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू सी इंप्लाइज कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट x इक्वल टू सी। यानी अगर x इक्वल टू सी पर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो x इक्वल टू सी पर वही फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। अब इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, तो मैंने मॉड x का एग्जांपल लेके आपको दिखाया था कि कंटिन्यूटी 0 पर तो थी लेकिन डिफरेंशियबिलिटी नहीं थी। ठीक है, यानी अगर मैं कहूं कि कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की x इक्वल टू सी पर है तो ये जरूरी नहीं है, यानी इंप्लाई नॉट नेसेसरीली इंप्लाइज, जरूरी नहीं है कि ये ऐसा होगा कि वो फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशियबल भी हो जाए। एक तो ये कहानी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो कंटिन्यूअस नहीं है को मैं सी नॉट से एक सिंबल बना लेता हूं। सी नॉट का मतलब क्या है, किसी पॉइंट पे वो फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। x इज इक्वल टू सी पर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये ध्यान रखना उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा कि कंटिन्यूअस अगर नहीं है तो ग्राफ टूट गया है, जब ग्राफ टूट गया है तो टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता। समझ रहे हो मेरी बात? यानी अब टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता, उसका लेफ्ट और राइट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर शॉर्टकट के लिए आप ये रिजल्ट याद रखना कि डिफरेंशियबिलिटी है तो कंटिन्यूटी मिलेगी, कंटिन्यूटी है तो नहीं है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशियबल हो जाए। रिजल्ट नंबर 1। इसी का दूसरा फॉर्म, इसका कंट्रापोजिटिव, इसी का कंट्रापोजिटिव क्या है कि अगर जैसे ये कह रहा है, ये दो बातों की तरह सही होगा, एक डिफरेंशियबिलिटी है तो कंटिन्यूटी मिलेगी, या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं होगी। यानी सी नॉट एट एक्स इज इक्वल टू सी is implies that not differentiability at x equal to c। I hope कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके दिमाग के लिए, क्योंकि आपका दिमाग चाहे जितना बड़ा है तो बच्चों जैसा ही दिमाग। नया नया बोर्ड का एग्जाम आप पास करके आए हो तो शायद ये सब आपने वहां देखा नहीं हो, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ भैया कि डिफरेंशियबिलिटी है तो कंटिन्यूटी होगी, रिवर्स ट्रू नहीं होगा। यानी कंटिन्यूटी है तो डिफरेंशियबिलिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जांपल मॉड x। लेकिन इसका एक और फॉर्म होता है कि अगर कंटिन्यूटी ही नहीं है, अगर कंटिन्यूटी ही नहीं है उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं होगी। ये मेरी बात है, इससे ज्यादा इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और थोड़ा सा कुछ कंटिन्यूटी और तो ऑलरेडी कर चुके हैं, डिफरेंशियबिलिटी के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं।